स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जो बच्चे एमपी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उनकी उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं कि इस सेशन में शायद ही हमें लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का बेनिफिट हो पाएगा। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है, एक काफ़ी गुड न्यूज़ आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसको देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाओगे एंड आपकी जो उम्मीदें हैं वो फिर से काफ़ी ऊपर पहुँच जाएंगी। क्यों पहुँच जाएंगी? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि जिन मामा जी ने यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ये सारी योजना स्टार्ट की थी, चाहे लैपटॉप स्कीम हो या फिर स्कूटी स्कीम हो, डायरेक्ट उनके हाथ में इस चीज़ के ऊपर ज्ञापन दिया गया है कि अभी तक इस सेशन में एमपी में यानी कि एमपी गवर्नमेंट ने बच्चों को बेनिफिट नहीं दिया है। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसे में क्या होगा, क्योंकि मामा जी पहुंच गए हैं कैबिनेट में, कृषि मंत्री बन गए हैं, तो उनके पास पावर अब सीएम से ज्यादा है। तो कहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, किन बच्चों ने दिया है एंड इससे क्या बेनिफिट आपको आगे हो सकता है, एंड उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट दी, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, आपके जो मामा जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो रिसेंट में कुछ काम से एमपी के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आए हुए थे, जो कि भोपाल के पास में ही है। एंड ये वही जगह है जहाँ के मिस्टर दीपक तिवारी जी भी हैं, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कि कंटिन्यूस अपन को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ट्वीट के थ्रू कि लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का क्या हो रहा है। तो वैसे तो वो बच्चों से गुस्सा थे, बच्चों ने कुछ ऊपर नीचे उनको कमेंट किए हुए थे या फिर उनको हर कुछ कह रहे थे मेंशन करके। इसके बाद भी वो बच्चों का अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हीं की तरफ से एंड विदिशा के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने डायरेक्ट जो सीएम वहां पर आए थे, पुराने आपके जो सीएम थे मामा जी, उनको डायरेक्ट उनके हाथ में ज्ञापन दिया है। फोटोज वगैरह आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्ञापन का जो फोटो है वो भी मैं आपको अटैच कर देता हूँ। वही सारी चीजें हुई हैं जो कि मैंने आपको एक केस और बताया था, जो कि गुना अशोक नगर का था। जैसे वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको ज्ञापन दिया गया था, ऐसे यहाँ पर आपके जो मामा जी हैं, जो कि अब कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, कृषि मंत्री बन चुके हैं, उनको यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इनकी तरफ से सारी स्कीम स्टार्ट की गई थी। लैपटॉप स्कीम हो या फिर स्कूटी स्कीम हो, काफी ज्यादा बच्चों को सपोर्ट करते थे, बट जब से सीएम से हटे हैं तो यहाँ पर बच्चों की जो स्कीम है उन पर गवर्नमेंट की तरफ से काफी कम ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर जो दीपक तिवारी जी, उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि आपके जो मामा जी हैं और दीपक तिवारी जी हैं, इनकी आपस में मीटिंग हुई है, 10 मिनट ये बैठ के इन्होंने बात की है इसी सेम चीज पर। एंड जो मामा जी हैं यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स सामने आया। उन्होंने मिस्टर दीपक तिवारी जी से ये कहा कि वो सीएम मोहन यादव जी से इस बारे में बात करेंगे कि अभी तक बच्चों को इन दोनों स्कीम्स का बेनिफिट क्यों नहीं हो पाया है। तो देखिए, बच्चों की तरफ से काफी बड़ा स्टेप यहाँ पर उठाया गया है, डायरेक्ट उनके ही हाथ में ज्ञापन दिया है जिन्होंने ये सारी स्कीम स्टार्ट की थी। एंड यहाँ पर जो मिस्टर दीपक तिवारी जी हैं, उन्होंने भी काफी बच्चों का सपोर्ट किया है, वो भी वहीं पर थे। उन्हीं के थ्रू बच्चों ने ज्ञापन सीएम यानी कि जो पुराने सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मामा जी हैं, उनके हाथ में बच्चे दे पाए। फोटोज वगैरह आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्ञापन मैंने आपको दिखाई दिया है। एंड ये जो ज्ञापन विदिशा के बच्चों की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मामा जी के हाथ में दिया गया है, इससे जरूर से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। आपके लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम की जो डेट है वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे काम हो रहे हैं, बस डेट फिक्स नहीं हो पा रही है। जैसे डेट फिक्स होगी तो जो बच्चों को गुस्सा आ रहा है या फिर जो थोड़ा सा ऊपर नीचे कह रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर किसी और से, या फिर वीडियोज में भी कमेंट आते हैं कि शायद ही हमें बेनिफिट हो पाएगा या फिर इस सेशन में शायद ही हमें स्कूटी वगैरह दी जाएगी। तो देखिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए। हर वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेनिफिट तो आपको होगा, बट कब होगा वो फिक्स नहीं हो पा रहा है। वो फिक्स तभी हो पाएगा जब सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चों के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें हो पाएंगी। तो काफी अच्छा काम विदिशा के बच्चों ने किया है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सीएम आते हैं या फिर ये पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, मामा जी आते हैं, या फिर कोई और मिनिस्टर आता है, तो ये काम आप भी करते रहिए, क्योंकि जितना आप काम करेंगे, जितना आप सीरियस रहेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे, उतने चांसेस रहेंगे कि इसी सेशन में यानी कि 2024 खत्म होते होते आपको जो बेनिफिट है वो हो जाएगा। बाकी कनेक्टेड जरूर से रहिएगा, जो भी अपडेट्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएंगी, वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताऊंगा ही। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके भी शेयर कर सकते हैं।